Good morning, students. Myself, Dr. Suman, Assistant Professor, Government Law College, अजमेर। लेक्चर के इस सीरीज में आज हम लोग LLB सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 विधि द्वितीय वर्ष के विषय संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 53 ए भागिक पालन सेक्शन 53A पार्ट परफॉर्मेंस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप इसके टाइटल से ही समझ रहे हैं, पार्ट परफॉर्मेंस अर्थात किसी पार्ट का परफॉर्म कर दिया जाए। भागिक पालन अर्थात जैसे अगर कोई संविदा है तो उसके किसी भाग का पालन कर दिया जाना। जब आप सेक्शन 53A को देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि सेक्शन 53A ट्रांसफरी के अधिकारों की रक्षा करता है। ट्रांसफर से या ट्रांसफर्स के जो ट्रांसफर के उत्तराधिकारी होंगे उनसे ट्रांसफरी को बचाता है, उसका बचाव करता है। अंतरणकर्ता की तरफ से अंतरिति के किसी हिस्से पर या उसके किसी भाग पर अगर कुछ आक्रमण होने लगता है या ऐसा कुछ होने लगता है जिससे कि उसका जो संविदा का या उसकी जो संपत्ति है उसको उसे लॉस होता है, तो वो इस धारा के द्वारा सेक्शन 53A द्वारा इस सेक्शन द्वारा अपने आप को बचा सकता है। अंतरणकर्ता के स्वामित्व के खिलाफ अगर किसी तरह का कोई भी अटैक है तो सेक्शन 53A अंतरणकर्ता के स्वामित्व की रक्षा करता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सेक्शन 53A जो है उसका नेचर बचाव का है। जैसे युद्ध में तलवार और ढाल बचाते हैं, ढाल प्रहार से रक्षा करती है, उसी प्रकार भागिक पालन के सिद्धांत से अंतरणकर्ता को अंतरिति को अंतरणकर्ता के संपत्ति से छिन जाने से बचाव मिलता है। जैसे कई बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है कि अंतरणकर्ता और अंतरिति का व्यवहार इस तरह का है कि उन्होंने किसी संपत्ति पर कब्जा अंतरिति को दे दिया, तो अपने उस कब्जे को बचाए रखना यही भागिक पालन में बताया गया है। इसे और अधिक समझने के लिए पहले हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के वेयर एक्ट के अनुसार इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। Where any person contacts to transfer for consideration any immovable property by writing signed by him or on his behalf, from which the terms necessary to constitute the transfer can be ascertained with reasonable certainty, and the transferee has, in part performance of the contract, taken possession of the property or any part thereof, or the transferee being already in possession continues in possession in part performance of the contract and has done some act in furtherance of the contract, and the transferee has performed or is willing to perform his part of the contract। अर्थात जहां कोई व्यक्ति किसी स्थावर संपत्ति को प्रतिफलार्थ अंतरित करने के लिए अपने द्वारा या अपनी ओर से हस्ताक्षरित लेखबद्ध ऐसी संविदा करता है
जिससे उस अंतरण को बनाए रखने के लिए आवश्यक निर्बंधन रीजनेबल निश्चय के साथ अभिनिश्चित किए जा सके। और अंतरिति ने संविदा के भागिक पालन में उस संपत्ति या उसके किसी भाग का कब्जा ले लिया, या अंतरिति जिसका कब्जा पहले से ही है संविदा के भागिक पालन में अपना कब्जा चालू रखता है और उस संविदा को अग्रसर करने के लिए कार्य कर चुका है। और अंतरिति संविदा के अपने भाग का पालन कर चुका है या पालन करने के लिए तैयार है। अर्थात हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, ए और बी। हर संविदा में दो व्यक्ति मिनिमम रूप से आवश्यक है, एक ट्रांसफर एक ट्रांसफरी, अंतरणकर्ता व अंतरित। यहाँ क्या है कि अंतरणकर्ता अंतरिति को कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अंतरण करता है या उसकी संविदा करता है। अब संविदा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 10 और 11 में आप पढ़ चुके हैं कि संविदा कैसे की जाती। संविदा रिटर्न होगी, लिखित है, हस्ताक्षरित है और उसकी शर्तें सभी रीजनेबल है। साथ ही अंतरिति जो है उसका कंडक्ट, जब कोई व्यक्ति कोई चीज किसी को देगा तो वो उसके बदले में प्रतिफल लेगा। तो यहां भी ऐसा ही है कि ट्रांसफरी जो है वो अंतरिति जो है वो कंसिडरेशन देता है और संविदा के हिसाब से या संविदा के अनुसार अपना उस संपत्ति पे कब्जा कर लेता है। यदि मान लीजिए दो कंडीशन हो सकती है कि यदि संपत्ति संविदा के पूर्व से ही उसके कब्जे में रही है तो नए करार के तहत वो कब्जा बनाए रखेगा। अगर संविदा के सभी दायित्व उसने पूरे कर लिए, जो संविदा में उन्होंने शर्तें लिखी हैं वो सभी शर्तें अगर उन्होंने पूर्ण कर ली तो वो संपत्ति पे कब्जा बनाए रखेगा। या रेडी टू विलिंग, रेडी एंड विलिंग, कि अगर वो उन संविदा में लिखी सभी शर्तों को पूरा करने को तैयार है और संविदा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ और भी कर चुका है, फर्दर परफॉर्मेंस कर चुका है, तो वो उस पे कब्जा करेगा। या तो वो खुद करेगा या उसके अंतर्गत कोई अन्य दावा करने वाला कोई व्यक्ति। अब क्या होगा कि कोई अन्य व्यक्ति उसको या उसके जो उत्तराधिकारी होंगे उनको कब्जे से बेदखल नहीं कर सके। नो डिस्पोजिशन, क्योंकि अंतरण किन आधारों पर बेदखल नहीं कर सकता। देन notwithstanding that where there is an instrument of transfer, that the transfer has not been completed in the manner prescribed thereof, therefore by the law for the time being in force, the transferor or any person claiming under him shall be debarred from enforcing against the transferee and persons claiming under him any right in respect of the property of which the transferee has taken or continued in possession other than a right expressly in possession, other than a right expressly provided by the terms of the contract। अर्थात कोई भी इस आधार पे उसे बेदखल नहीं कर सकता, इस आधार पे कि अंतरण विलेय की रजिस्ट्री नहीं हुई है। The transfer has not been completed. Transfer has not been completed in the manner prescribed therefore by the law। अर्थात संपत्ति अंतरण अधिनियम में हमने देखा कि 100 रुपये से अधिक के मूल्य की कोई वस्तु होगी तो रजिस्ट्री आवश्यक है। तो अगर अब उस दस्तावेज की रजिस्ट्री नहीं है या संविदा उचित प्रारूप में नहीं है, प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा में नहीं है, तो भी उसको इस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता।
provided that nothing in this section shall affect the rights of a transferee for consideration whom has no notice of the contract or the part performance thereof. केवल और केवल तब उसे बेदखल किया जा सकेगा जबकि अंतरणकर्ता व अंतर्गति के अगेंस्ट में सभी अधिकारों को एनफोर्समेंट करवा सकेंगे जो उस संविदा द्वारा सुरक्षित है। लेकिन सेक्शन 53A सह प्रतिफल अंतरिति के अधिकारों पर कोई भी प्रभाव नहीं डालती है, अर्थात बोनाफाइड परचेजर फॉर वैल्यू विदाउट नोटिस अगर कोई है, इसे हमने सेक्शन 53 में भी पढ़ा था। बोनाफाइड परचेजर वो व्यक्ति होता है जिसने सद्भावना में ऐसा कार्य किया है जिसका आशय किसी को धोखा देना नहीं है और सामान्य प्रूडेंट व्यक्ति जितनी सावधानी बरतता उतनी सावधानी उसने बरती है इस व्यवहार को करते समय और उसने उचित कंसिडरेशन दिया है तो फिर उसके अधिकारों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इस प्रकार हमने देखा कि सेक्शन 53 जो है 53A जो है वो साम्य के सिद्धांत पर आधारित है क्योंकि यहाँ पे इक्विटी पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज बेस्ड ऑन इक्विटी साम्य पर आधारित है। यह सेक्शन ऐसे अंतरिति के हितों को संरक्षण देता है जिसने किसी व्यवहार में सद्भावना पूर्वक हिस्सा लिया और साथ ही साथ जो अंतरण करता है पहले उसने अगर कुछ ऐसा सोच करके कि कुछ कमी है उस आधार पे इसे बेदखल कर दे तो अंतरिति द्वारा किए गए अपने हिस्से के भागित पालन द्वारा उसके पश्चात उसे वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसा सेक्शन 53A व्यवस्था करता है। धारा 53A में इंग्लिश लॉ में और इंडियन लॉ में इस प्रकार हम इसे समझ सकते हैं। इंग्लिश लॉ में पार्ट परफॉर्मेंस नियम को मेडिसन वर्सेस एल्डरसन 1883-81 अपीलेट केसेज 467 के बाद से सेक्शन 53A डेवलप हुआ। इस वाद में एक मौखिक रूप से संविदा थी अंतरणकर्ता और अंतरिति के बीच में। अंतरणकर्ता ने अंतरिति को लाइफ टाइम के लिए एक जमीन दे दी और साथ ही करार किया कि इसकी एवज में उस जमीन के बदले में वो उसके यहाँ नौकरी करता रहे। दोनों के बीच में संविदा हो गई और दोनों तैयार हो गए अपनी अपनी शर्त पर। कुछ समय पश्चात अंतरणकर्ता के उत्तराधिकारियों ने वो जमीन वापस मांगी क्योंकि दोनों के पास ही वैध अनुप्रमाणन का अभाव था। इस संविदा में वैध अनुप्रमाणन अर्थात वैलिड अटेस्टेशन का अभाव था। इस आधार पे अंतरणकर्ता के उत्तराधिकारियों ने वो जमीन अंतरिति से वापस मांगी। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के समक्ष जब ये मामला पहुंचा तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे अंतरिति द्वारा कि वो उनके यहाँ काम करता रहेगा उसके द्वारा पार्ट परफॉर्म कर दिया गया, अर्थात यहां संविदा निर्माण के समय साम्य का सिद्धांत लागू होगा और साम्य के लाभ के अधिकारी अंतरणकर्ता और अंतरिति दोनों होंगे।
अर्थात अब इस आधार पे कि उनके बीच में कोई भी लीगल अटेस्टेशन नहीं है, अंतरिति को अंतरिति से लेकर के अंतरणकर्ता को जमीन वापस दे दी जाए, ऐसा कुछ नहीं। अर्थात हाउस ऑफ लॉर्ड द्वारा सेक्शन 53A पार्ट परफॉर्मेंस का सिद्धांत लागू किया गया। इंडियन लॉ में मोहम्मद मूसा वर्सेस अशोक कुमार गांगुली 1914 42 इंडियन अपील इस केस में लागू किया गया। इस केस में एक दोनों पार्टीज के बीच में एक समझौता हुआ कि कुछ संपत्तियां मॉर्गेजर के पास रहेंगी और कुछ संपत्ति मॉर्गेजी के बीच पास रहेगी। बंधककर्ता और बंधकदार ने दोनों के बीच में अपनी जो बंधकित संपत्तियां थी, मॉर्गेज संपत्ति थी, उनका बंटवारा कर लिया। बंटवारे के अंतर्गत जो संपत्ति बंधकदार के पास आई और बंधककर्ता के पास थी, वो उसने बंधकदार को दी थी, और जो बंधककर्ता के पास थी वो बंधकदार को दे दी गई, और जो बंधकदार के पास थी और बंधककर्ता के हिस्से में आई, मॉर्गेजी के हिस्से में आई, वो संपत्ति उसने मॉर्गेजी के लिए छोड़ दी। अर्थात दोनों ने साम्य के सिद्धांत के आधार पे जो उन्होंने राजीनामा समझौता किया, उसके आधार पे एक दूसरे के हिस्से में आई हुई संपत्ति को छोड़ दिया। लेकिन उनके बीच जो समझौता हुआ उसका उन्होंने कोई रजिस्ट्री नहीं कराई थी, अर्थात एक वैलिड डॉक्यूमेंट का यहाँ पर भी अभाव था। लेकिन उन दोनों द्वारा ये समझौता हर हाल में कबूल किया गया था और उन्होंने इसे अप्लाई भी किया, लागू भी किया। बहुत वर्षों बाद बंधककर्ता के उत्तराधिकारियों ने संपत्ति पर कब्जा पाने के लिए मुकदमा चलाया। न्यायालय द्वारा मेडिसन वर्सेस एल्डरसन थ्योरी को लागू करते हुए, पार्ट परफॉर्मेंस को लागू करते हुए इसको मुकदमे को खारिज कर दिया गया, क्योंकि राजीनामे के अनुसार दोनों ने बहुत वर्षों तक उसके अनुसार प्रॉपर्टी पे काबिज रहे। दोनों के बीच में समझौते की सभी शर्तें मानी गई थी। इसी तरह एक और केस एरिफ वर्सेस यदुनाथ 1931 58 इंडियन अपील 90। इस केस में मोहम्मद मूसा के केस से थोड़ा सा डिफरेंट फैसला दिया गया और ये कहा गया कि यहाँ पे पार्ट परफॉर्मेंस के सिद्धांत की पालना नहीं की जा सकती, क्योंकि मोहम्मद मूसा का केस जब आया तब तक लिखित दस्तावेज की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट आ गया और सभी दस्तावेज आवश्यक हैं, तो मौखिक करार की अहमियत खत्म हो जाती है। अर्थात इस केस में प्रिवी काउंसिल ने पार्ट परफॉर्मेंस का नहीं। Section 53A is only meant to bring a bar against informal enforcement of rights by a lessor in respect of property of which the lessee had already taken possession, but does not give any right to the lessee to claim possession or to claim any other rights on the basis of an registered lease. अर्थात सेक्शन 53A का अभिप्राय लेसर की जो उसकी संपत्ति है, जो उसके कब्जे में पहले से उसके अधिकारों की रक्षा करना।
Essential elements of पार्ट परफॉर्मेंस। भागिक पालन के सिद्धांत के आवश्यक तत्व क्या होंगे? सबसे पहले तो दोनों पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होना आवश्यक है, अर्थात संविदा। संविदा लिखित हो, करार की सभी शर्तें स्पष्ट हो, समझने योग्य हो, क्योंकि हर समव्यवहार के लिए दोनों पक्षकारों के बीच में समझौता आवश्यक है। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के सेक्शन 3 में शुरुआती सेक्शंस में ही हमने ये पढ़ा कि 100 रुपए से अधिक के मूल्य की रजिस्ट्री आवश्यक है। लिखित दस्तावेज होगा तो उसकी रजिस्ट्री संभव हो पाएगी। लिखित दस्तावेज में सभी शर्तें जो दोनों पक्षकारों के बीच में होती हैं, निश्चित तरह की कुछ शर्तें या कुछ और अन्य शर्तें जैसे विक्रय, बंधक, पट्टा, इनमें होती हैं, ऐसी सभी शर्तें स्पष्ट आ सकती हैं। सेकंड एसेंशियल एलिमेंट इज पोजीशन, अर्थात कब्जा। कब्जा लेना या कब्जा बनाए रखना। बनाए कोई व्यक्ति तब रखेगा जबकि पहले से उसके पास संपत्ति कब्जे में। कब्जा लेगा अगर संविदा के अनुसार ये लिख दिया कि आप कब्जा इस दस्तावेज का या इस संपत्ति पे आप कब्जा लेंगे, इसका कोई लिखित दस्तावेज है तो वो कब्जा ले लेंगे। और यदि पूर्व में ही वो उस संपत्ति पे काबिज है, खरीदार का पोजीशन है, जैसे कि कोई किराएदार है और वो उस मकान में रह रहा है, वही मकान उसने खरीद लिया मकान मालिक से, तो एग्रीमेंट हो गया दोनों के बीच। अब क्या है, किराएदार खाली करके वापस उस मकान में रहने आए ऐसा तो आवश्यक नहीं है ना, वो पहले से उस पर काबिज है, अर्थात वो उस पर कब्जा बनाए रख सकता है। अर्थात कुछ चीजें आचरण द्वारा साबित हुआ कि वो उस पे था, तो अब अपने कब्जे को संविदा के पश्चात निरंतर बनाए रखेगा। थर्ड है कंडक्ट। कभी कभी ट्रांसफरी का जो आचरण होता है वो भी भागिक पालन को प्रदर्शित कर देता है। सेक्शन 53 के अनुसार हमने ये देखा कि भागिक पालन अर्थात किसी भाग का पालन कर दिया गया। जैसे मान लीजिए अंतरणकर्ता और अंतरित के बीच में कोई संविदा हो और उसने टोकन मनी या अपने हिस्से का पालन अर्थात प्रतिफल अदायगी कर दी, प्रतिफल दे दिया, तो इट मीन्स वो अपने हिस्से का पालन कर चुका। अब उसे संपत्ति पे सिर्फ और सिर्फ कब्जा लेना बाकी है। तो जैसे ही उसने उसमें अपना प्रतिफल दिया, वैसे ही उसका आचरण ये शो करता है कि वो उस पर कब्जा करेगा। ये अलग विषय है कि उन दोनों के बीच में संविदा अगर ये हुई है कि वो कुछ समय बाद उसको कब्जा देगा अंतरण करता, तो वो कुछ समय बाद लेगा, अर्थात एग्रीमेंट की विषय वस्तु जो होगी उसके हिसाब से वो उसमें कब्जा ले लेगा। 6 इस केस में नथुलाल कपास उठने की फैक्ट्री का स्वामी था। फैक्ट्री एक खेत में थी। खेत नथुलाल के भाई के नाम रजिस्टर्ड था। नथुलाल ने फैक्ट्री और खेत दोनों ही फूलचंद को बेचना स्वीकार किया और कुछ रुपए लेकर संपत्ति का कब्जा फूलचंद को दे दिया। इस एग्रीमेंट की सभी शर्तें रिटर्न और अटेस्टेड थी, अनुप्रमाणित थी। यहाँ पे नथुलाल ने कुछ पैसा उसे फूलचंद को दिया
और बची हुई राशि कुछ महीने बाद देने का वादा किया। नथुलाल ने करार भंग करके कब्जा पाने के लिए मुकदमा दायर किया, क्योंकि विक्रय की राशि की अदायगी नहीं की जा सकी। फूलचंद ने पैसा देने की कोशिश की और उसने यह बचाव लिया कि करार के अनुसार नथुलाल ने अपने भाई का नाम कागजों से नहीं हटवाया था। अतः शेष राशि तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि संपूर्ण संपत्ति उसके नाम नहीं हो जाती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां उसे सेक्शन 53A का संरक्षण दिया जा सकता है, क्योंकि विक्रेता ने प्रतिफल लेकर कंसिडरेशन ले लिया और कुछ राशि विक्रेता द्वारा कुछ समय पश्चात देने के लिए करार किया गया, तो उसने अपने हिस्से का भागिक पालन कर दिया। क्रेता भागिक पालन में कब्जा प्राप्त करे या पहले से संपत्ति पर उसी का कब्जा हो, तो वो कब्जा बनाए रख सकता है। अंतरिति अपने हिस्से की संविदा पूरी करने को तैयार है। यही हमने सेक्शन 53A की डेफिनेशन में देखा कि अगर रेडी एंड विलिंग है, अंतरिति अपने हिस्से की संविदा करने को तैयार है, तो संविदा के भागिक पालन का नियम लागू हो, क्योंकि सेक्शन 53A के अंतर्गत भागिक पालन सिद्धांत की संरक्षण की अवधि सीमित नहीं है। सेक्शन 53A एक बचाव की तरह है, क्योंकि इसका नेचर ही अंतरिति के अधिकारों की रक्षा करना। अर्थात आज हमने ये देखा कि किस प्रकार सेक्शन 53A का हवाला देकर कोई अंतरिति अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। सेक्शन 53 के अंतर्गत कब्जा बचाना ही या कब्जा साबित करना या उस पे काबिज रहना अंतरिति की सभी अधिकारों की यहाँ पे संरक्षण दिया गया है। सेक्शन 53 का संरक्षण लेसर या ट्रांसफरी को उसका कब्जा बचाने के लिए दिया गया है। साथ ही इसका प्रयोग अर्थात सेक्शन 53 का यूज जो है ट्रांसफरी स्वयं जो है अपने जो उसकी खुद की संपत्ति है या किसी अन्य संपत्ति पे अपने पोजीशन के अधिकार को एनफोर्स कराने के लिए लागू नहीं कर सकता। सेक्शन 53 का संरक्षण वादी को नहीं मिलता। इसका उद्देश्य डिफेंडेंट को संरक्षण देना है। सेक्शन 53A किसी भी संविदा को शून्य घोषित नहीं करता और ना ही किसी संविदा को शून्य करनीय बनाता है। सेक्शन 53A ट्रांसफरी के कब्जे को संरक्षण देता है, अर्थात ट्रांसफरी के अधिकारों की रक्षा या ट्रांसफरी को संरक्षण देना सेक्शन 53A का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेल पढ़ेंगे। थैंक यू।